2-6 का संदर्भ यीशु के चचेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये पद हमें दिखाता है कि कैसे यूहन्ना, जो उस समय हेरोदेस के कारागार में था, ने यीशु के बारे में अपने शिष्यों के माध्यम से एक प्रश्न पूछा। आइए इस पद को गहराई से समझते हैं। पद का संदर्भ: यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यीशु के आने की घोषणा की थी। वो जंगल में पुकारने वाले की आवाज था जो लोगों को पश्चाताप के लिए तैयार कर रहा था। उसने स्वयं यीशु को बपतिस्मा दिया था और स्वीकार किया था कि वो यीशु से छोटा है। लेकिन अब जब वो कारागार में था और अपने जीवन के अंत के करीब था, उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा और पूछा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए? यीशु का उत्तर: यीशु ने सीधे हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने यूहन्ना के शिष्यों को अपने चमत्कारों का प्रत्यक्ष अनुभव करने और उन्हें यूहन्ना को बताने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जाकर यूहन्ना को बताओ जो तुम सुन और देख रहे हो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, बहरे सुनते हैं, मरे हुए जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यीशु का ये उत्तर उनकी पहचान का एक शक्तिशाली प्रमाण था। उनके द्वारा किए गए कार्य पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे थे। ये चमत्कार केवल शक्तिशाली कार्य नहीं थे, बल्कि इस बात के प्रमाण थे कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है और यीशु ही वो मसीहा है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। पद का आध्यात्मिक महत्व: यह पद हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। संदेह का मानव स्वभाव: यह हमें बताता है कि सबसे महान विश्वासियों के मन में भी संदेह उत्पन्न हो सकता है। यूहन्ना, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था, भी अपने कठिन समय में संदेह से गुजरा। प्रमाण पर विश्वास: यीशु ने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से अपनी पहचान सिद्ध की। उन्होंने हमें ये सिखाया कि विश्वास केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन और कार्यों पर आधारित होना चाहिए। मसीहा का कार्य: यीशु ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया कि उनका कार्य केवल चमत्कार करना नहीं था, बल्कि गरीबों और असहाय लोगों को आशा देना भी था। उनका उद्देश्य केवल चमत्कारों से लोगों को विस्मित करना नहीं, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से नया जीवन देना था। यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए आशीर्वाद: यीशु ने ये कहकर अपनी बात समाप्त की, धन्य है वो जो मुझ पर विश्वास करने के कारण ठोकर न खाए। यह पद हमें बताता है कि जो लोग यीशु के कार्यों को देखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, वे धन्य हैं। यह पद हमें दिखाता है कि यीशु का मसीही कार्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये प्रेम, करुणा और पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति का प्रतीक भी था।